जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है पाप मोचनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है, पाप मोचनी इनमें से ही एक है और यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पाप मोचनी एकादशी में पाप मोचनी दो शाब्दिक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पाप यानी कि अपराध और मोचनी यानी कि निष्कासन को दर्शाता है। और यह साथ में ये भी संकेत करता है कि जो कोई भक्त पाप मोचनी एकादशी का पालन करेगा वो सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाएगा। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्त करने वाला व्रत है और पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करती है। और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षसों या भूतों का डर नहीं होता। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि साल 2026 में कब है पाप मोचनी एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी हर साल चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और यह एकादशी सभी 24 एकादशी में अंतिम एकादशी कहलाती है, जो कि दो प्रमुख पर्व होलिका दहन और चैत नवरात्र के मध्य में पड़ती है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 14 मार्च 2026 दिन शनिवार की सुबह 8:10 से लेकर 15 मार्च 2026 दिन रविवार की सुबह 9:16 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसलिए साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा, तो वहीं व्रत का पालन किया जाएगा 16 मार्च 2026 दिन सोमवार की सुबह 6:30 से लेकर सुबह के 8:54 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि को। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि कुछ इस तरह से है। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ देकर उनका ध्यान कर ले और उनके पश्चात भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर उस पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को रखें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में केला अवश्य अर्पित करें, लेकिन भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते भी भोग में जरूर रखें। इसके पश्चात घी के दीपक और धूप को जला लें और फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप के साथ ही एकादशी व्रत कथा को पढ़ लें या फिर सुने। अब अंत में विधिवत आरती कर लें और सभी को प्रसाद वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें और द्वादशी के दिन पुनः पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान करके व्रत का पालन करें। तो चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन और नशा करने वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए और साथ ही इस दिन क्रोध, हिंसा, नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखकर सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए। इस दिन भजन, कीर्तन और ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि आध्यात्मिक शांति मिलती है और साथ ही असहायों की सहायता करें और दान पुण्य जैसे कार्यों में भी भाग लें। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के महत्व को। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम से ही अपना महत्व प्रकट करती है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पापों का नाशक। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से भक्त अपने पूर्व जन्म के साथ वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते को सरल बनाता है।
माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी बहुत ही अनुकूल होती है और जो भक्त कोई इस विशेष दिन इस एकादशी का व्रत रखता है वो अपने पापों से मुक्त होता है और आने वाले समय में शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन को व्यतीत करने के साथ ही सभी दुखों और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से अपार धन की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पाप मोचनी एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।